गुड इवनिंग चर्च। एक बार फिर से हम सभी क्यों ना अपनी जगह पर खड़े हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने हृदय से हमें पुकारता है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना सच्चाई और मन से करें, हृदय से करें। क्यों ना हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कलीसिया के लिए। क्या ये अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाले रखा है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। तो क्यों ना एक बार फिर से हम सभी उसकी आराधना में जाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद एक बार फिर से पिता परमेश्वर प्रभु, इस परिवार को तेरे हाथों में लाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तेरी अगुवाई में आते हैं, तेरी दया में आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हर एक गीतों को आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु, आप महिमा लीजिए हमारे जीवन से। धन्यवाद पिता जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। Now
यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही सहारा मेरा। जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही सहारा मेरा। तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। Father, we come to you, Father. परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति गाते हैं, तेरे नाम का उच्चारण करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। जीवित परमेश्वर, जीवित वचन परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको बुलाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों में विकास हो, हम
प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, जिस उम्मीद के साथ प्रभु कि आप उनके साथ बातें करेंगे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज शाम प्रभु आप उनसे बातें करें, उनके मनों को छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को परिवर्तन करें पिता परमेश्वर, और एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर यहाँ से आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा में प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु, आप अपने दास को अभिषेक करें प्रभु, जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु उससे आपकी महिमा करें। इस सारे समय को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। जितने लोग आप आए हैं प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं। पूरे हफ्ते का हमारे सेवकाई में आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं पूरे हफ्ते की सेवकाई में कि रविवार को हमारा सुबह में प्रार्थना सभा होता है जो दादावाड़ी सांगनेर में है, उधर होता है मॉर्निंग में रविवार सुबह में, और रविवार शाम को यहाँ पे होता है। शनिवार को शाम को होता है जो आप सभी को मालूम है थाना के पास में है, ये बिजली विभाग के पास, वहाँ पे होता है। शनिवार को शाम को आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा बुधवार का सर्विस होता है, हफ्ते में बीच में होता है, बुधवार का सर्विस होता है, उसमें भी आपका स्वागत है। और बीच में क्लासेस है, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि गुरुवार और मंगलवार और सोमवार 3 दिन क्लासेस रहते हैं, उसमें आपका स्वागत है। आप अटेंड करिए, बहुत अच्छे क्लासेस हैं जो आपके जीवन को बदलेंगे, जो आपको उत्साहित करेंगे। 3 दिन क्लासेस चलते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और जो है गुरुवार, मंगलवार, सोमवार 3 दिन, राइट। 3 दिन क्लासेस है, शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आप जरूर उसमें ज्वाइन करिए और प्रार्थना कीजिए। कुछ टीम है जो बॉम्बे से आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सही रीति से उन्हें लेके आए और जब तक वो रहते हैं उनके जीवन से और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो प्रार्थना में रखें। कुछ टीम आ रही है जो 14, 15, 16, 17, फिर उसके बाद फारुखाबाद अलग टीम है जो 18, 19, 20 उधर अलग टीम है, तो प्रार्थना में रखिए इसके लिए भी और उत्साहित रहिए आप सब लोग। 2-3 दिन का प्रोग्राम हम लोग रखेंगे वहाँ पे, जो अपना MTC है, चर्च ऑफिस है वहाँ पे दादावाड़ी में, तो प्रार्थना में रखें इसके लिए, उत्साहित रहें। और कोई भी संपर्क है, किसी प्रकार का सूचना है या हमें संपर्क करना चाहते हैं, आप मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब के जरिए भी आप देख सकते हैं, फेसबुक लाइव भी देख सकते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सूचना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बाइबल कॉलेज फुल टाइम करना चाहता है, उनको हम भी उत्साहित करना चाहते हैं, कोई भी कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं बाइबल कॉलेज के लिए। यहाँ पे हमारा मिशन ट्रेनिंग सेंटर है जो 3 साल का BTH प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट करके देते हैं उनको, तो आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का सूचना है आप सभी के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा। प्रभु यहाँ पे सभी को आप आशीषित करें, सभी को छुएं, सभी को इस्तेमाल करें अपने महिमा के लिए।
धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु आप बढ़ें, आपकी सेवा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आउटरीच करते हैं प्रभु, उसके द्वारा लोगों का हृदय बदले परमेश्वर, लोगों का मन बदले, लोग विश्वास करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की आज की सभा की अगुवाई करें, आशीषित करें, छुए हम सभी को और वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु। जो लोग देख रहे सुन रहे प्रभु आप उन्हें आशीषित करें। जितने भी हमारी सेवकाई चल रही है प्रभु, हर एक ग्रेटर ग्रेस की सेवकाई पर आपका आशीष मांगते हैं प्रभु। हर एक कलीसियाओं पर आपका आशीष मांगते हैं जो भारत में चल रहे हैं, सब पर आपकी आशीष और आपकी दया मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक कलीसियाओं पर आप दया करें, मुंबई चर्च पे आप दया करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो हमारी कलीसिया जो अलग अलग राज्यों में, गांव में चल रही, अलग अलग जिलों में चल रही, उस पर आपका आशीष मांगते हैं। इस्तेमाल करें और आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर से सारा आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस सभा के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आज के संगति के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज अद्भुत संदेश रहेगा। हम प्रभु के दास सुदय का स्वागत करते हैं तालियों से। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अद्भुत समय के लिए जो उसने मेरे जीवन में नियुक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे यहाँ पे मेरे पासवान के लिए जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बांट सकूं। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तो जिसकी आवाज बुलंद हो अपनी बुलंद आवाज में पढ़े। 43 का 1 और 2। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब वह तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उन वादों के लिए पिता परमेश्वर, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए पिता परमेश्वर, तेरी वाचा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे प्रतिबाध के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे लिए कमिटेड हैं पिता परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 1 और 2 वचन बहुत ही फैसिनेटिंग वचन है, बहुत ही फैसिनेटिंग वचन है। आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि परमेश्वर हमारे प्रति प्रतिबाध्य है। आप कहेंगे ये प्रतिबाध्य क्या होता है? मैंने तो सुना ही नहीं इस शब्द को हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे गॉड इज कमिटेड टू अस। परमेश्वर जो है वो हमारे प्रति प्रतिबाध्य है। प्रतिबाध्य का मतलब ये होता है किसी उचित या महत्वपूर्ण लगने वाली वस्तु या कार्य या व्यक्ति के प्रति प्रतिबाध्य। मतलब कि हम प्रतिबाध्य कब करते हैं, प्रतिज्ञा कब लेते हैं? जब हम किसी को अपने जीवन में महत्व देते हैं। क्या देते हैं? महत्व देते हैं। हम यूं ही किसी के प्रति प्रतिबाध्य नहीं करते, राइट? किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति अपने जीवन में जिसको महत्व देते हैं, चाहे वो हमारा रिश्ता हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हम यूं ही ऐसे ही नहीं प्रतिबाध्य करते। प्रतिबाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जब एक नया जोड़ा जब शादी के पवित्र बंधन में बंधने जाता है तो वो एक दूसरे को क्या देते हैं? वाचा बांधते हैं, प्रतिबाध्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबाध्य करते हैं, एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, राइट? वाव लेते हैं और परमेश्वर को साक्षी रखकर वो वाव लेते हैं। क्या वाव लेते हैं? कि मैं तेरा साथ सुख और दुख में कभी नहीं छोड़ूंगा, राइट?
तो आज का संदेश मेरा यूं ही है कि परमेश्वर हमारे प्रति क्या है, प्रतिबाद्ध है। अगर हम बाइबल खोलेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक् तक आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख पाएंगे, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख पाएंगे, आप परमेश्वर के वादों को देख पाएंगे, आप परमेश्वर के प्रतिवाद को देख पाएंगे। अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक् तक बाइबल जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। कोई भी आप स्टोरी देखेंगे, कोई भी आप उसके अंदर अगर वचन पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपको मिलेगी। और हमारे जीवन में भी जब हम पीछे मुड़ते हैं, जब अपने पीछे के जीवन में जब झांक के देखते हैं, तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, परमेश्वर की सेवकाई करता हूं, और परमेश्वर ने कभी मुझे लज्जित नहीं होने दिया। मेरे जीवन में कभी परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। और यहां पर परमेश्वर यहां पे इजराइल से कह रहा है, हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। क्या मत डर? मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या कर लिया है? मैंने तुझे क्या कर लिया है? मैंने छुड़ा लिया है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने सूली पर जाकर हमको क्या कर लिया? हमको छुड़ा लिया। अपने पवित्र लहू बहाकर क्या कर लिया? हमें छुड़ा लिया। एक नई वाचा बांधकर क्या कर दिया? हमें छुड़ा लिया। अपनी आत्मा देकर क्या कर लिया? हमें छुड़ा लिया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर हर व्यक्ति को जानता है। इस दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को नाम से जानता है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। कई बार हमारे रिश्तेदार हमारा नाम नहीं जानते, कई बार आपके पड़ोसी आपका नाम नहीं जानते। लोग व्यस्त हैं, लोग बिजी हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है, तेरा बुलाने वाला तुझे जानता है तू कौन है। और दूसरे वचन पे हम ध्यान देंगे और हिस्टोरिकली हम जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने प्रतिवाद को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वाचा को, अपने वादों को कैसे पूरा किया। बाइबल के अंदर देखेंगे दूसरा वचन, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू जल से होकर जाए, यहां पे जो जल का जो चित्र है ये दर्शाया जा रहा है। पुराने नियम के अंदर कई बार ऐसा बाधाएं आए हैं जहां पर नदी आ गई, उनको पता नहीं कि अब कैसे इसको क्रॉस करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। रास्ता रुक गया है क्योंकि सामने नदी है और बहुत लहरें उड़ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें उड़ रही हैं। लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे? तो यहां पर जैसे कि पहले वचन में देखा, दूसरे वचन में लिखा हुआ है, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। बाइबल में हम देखते हैं जोशुआ की किताब, उसका तीसरा अध्याय 15 से 16 वचन। जोशुआ की किताब उसका तीसरा अध्याय 15 से 16 वचन पढ़ेंगे। जिसको भी मिले फटाक से वचनों को पढ़ें। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तट के जल में पड़े। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो लोग जल की ऊपरी से बहा आता था, वह दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग नदियों के सब पार उतर गए। देखा आपने, योशुआ की किताब में जो योशुआ होता है, परमेश्वर उससे बात करता है, क्योंकि बीच में एक रुकावट आ जाती है, बीच में एक नदी होती है।
अब किसी को पता नहीं होता है कि कैसे नदी को पार करेंगे। उस समय पता है क्या होता है, उनके पास आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होता है, वाचा का संदूक होता है, और वाचा का संदूक जो है वो उनकी अगुवाई करता है। और वाचा का संदूक जो पुराने नियम में चित्र है परमेश्वर की उपस्थिति का, कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है। और यही हो रहा है योशुआ की किताब के अंदर 3 अध्याय में 15 से 16 में परमेश्वर आज्ञा देता है, योशुआ को कहता है तुम क्या करो, तुम जो लेवी लोग हैं उनको बोलो कि वो ये वाचा के संदूक को उठाएं और वाचा का संदूक को लेकर आगे बढ़े। और जैसे ही लिखा है उसमें, जैसे ही याजक लोग उस नदी में पांव रखते हैं, जैसे ही उनका पानी जो नदी का पानी होता है उनके पैरों को छूता है, अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ जैसे ही उनके पैरों को छूता है वैसे ही पानी ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे कि दीवार बन जाती है। हालेलुया। जब हमें पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, जब हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, कई बार हमारे जीवन में आर्थिक रुकावटें आती हैं, कई बार हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, कई बार हम भरोसा नहीं कर पाते कि परमेश्वर जो है वो नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा रखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में वहां पर लोग फंसे हुए योशुआ के साथ में, उन्हें मालूम नहीं क्या करना है, लेकिन परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे वाचे के संदूक को उठाओ, और जैसे ही उन्होंने पैर रखा नदी में वैसे ही पानी एकदम खड़ा हो गया, रास्ता बन गया, और परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि वाचा का संदूक उनकी अगुवाई करा, उन्होंने नदी को पार कर लिया। है ना ये अद्भुत बात। यशायाह के 43 के दूसरे वचन में लिखा है कि तुम नदियों में से होकर चलोगे, राइट, और वो नदियों में से होकर चले। ये परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। उसने कहा उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया, राइट। उसका सिर्फ एक शब्द हमारे जीवन में पर्याप्त है। एक शब्द उसका हमारे जीवन में हमारे सारे संकट को दूर कर देगा। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि योशुआ ने और जो लेवी लोग थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसको तुच्छ नहीं जाना। उन्होंने नहीं सोचा, मन में कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। वाचा संदूक लेकर ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी रखोगे पानी सीधा खड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुड़कुड़ नहीं करा लोगों ने अपने जीवन में, उन्होंने कुड़कुड़ नहीं करा वहां पर, वैसे तो बहुत करा, लेकिन उस स्थान पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, नदी दो भाग में हो गई, पानी खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो वो कहता है वो करता है। वो अपने प्रतिवाद के लिए हमेशा विश्वास योग्य रहता है। फिर आगे लिखा हुआ है, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। नदियों में होकर चले, देखेंगे हम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21 वचन। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 21 वचन। यहाँ पर भी एक परमेश्वर की फैसिनेटिंग स्टोरी। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, इससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। राइट, आमेन। परमेश्वर ने कहा कि नदियों में से होकर चलोगे। यहां पर भी जब मूसा जब मिस्र के दो देश लोग जब पूरी सेना लेकर, तो फैरौन है पूरी सेना लेकर इजराइलियों के पीछे भाग रहा, उनको मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और मूसा ऐसी स्थिति में वहां फंस जाता है जहां पर कुछ नहीं होता, जहां पर सिर्फ लाल समुद्र होता है, राइट, रेड सी होती है, लाल समुद्र होता है, और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही मूसा अपने हाथ को बढ़ाता है, नदी क्या होती है, वो भाग में हो जाती है। परमेश्वर समुद्र में के बीच में से भी रास्ता बना देता है। परमेश्वर जो है वो अपनी हमारे लिए क्या है, प्रतिबाद्य है। क्या है, प्रतिबाद्य। परमेश्वर जो कहता है वो उसको पूरा करता है। बाइबल के अंदर 164 बार क्या लिखा है, कमिट, प्रतिबाद्य। क्या लिखा है, कमिट। 134 बार लिखा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर अगर प्रकाश विभाग तक पढ़ेंगे तो 134 बार लिखा हुआ है।
क्या लिखा है? प्रतिवाद्य। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा होता है। यीशु मसीह ने लाजरस से कहा उठ निकल बाहर आ, क्या हुआ? वो जीवित हो गया। एक वचन परमेश्वर का काफी है। परमेश्वर जो कहता वो होता है। यीशु मसीह ने कहा तूफान से शांत हो जा, क्या हुआ? तूफान शांत हो गया। परमेश्वर अपने वचन के प्रति क्या है? प्रतिवाद्य। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर सदाकाल के लिए विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं बदलता, कभी अपने जीवन में कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अनंत काल से एक जैसा ईश्वर है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। डैनियल की किताब उसका 3रा अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। डैनियल की किताब 3रा अध्याय 23 वचन। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के स्वरूप सदृश है। राइट जी, हम इस कहानी के बारे में हम शायद अच्छी तरीके से जानते हैं। इस कहानी में क्या हुआ? शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 इब्रानी लड़के, जवान लड़के, शायद हमारी उम्र के होंगे, मुझसे छोटे हो, राइट। 3 इब्रानी व्यक्ति, वहां पर राजा नेबूकदनेस्सर आदेश देता है कि सबको क्या करना है? मेरी मूर्ति के आगे झुककर क्या करना है? दंडवत करना है। सब लोग वहां पर झुक के खड़े हो गए, मुर्गा बन के। सब लोग क्या बन गए? उस राजा ने सबको क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया। सब झुक गए। लेकिन ये 3 इब्रानी लड़के परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानते हुए, परमेश्वर के वचनों को जानते हुए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जानते हुए निर्दयता के साथ खड़े रहे। और उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरी जान भी चली जाए, अगर परमेश्वर मुझे बचाए भी ना, तो भी मैं इस मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। क्योंकि वो उनको पता था, वो जानते थे कि उनका जो परमेश्वर है, जिस जीवित परमेश्वर की वो उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आग से बचाने वाला परमेश्वर है, वो पानी से बचाने वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा था, सुना था और विश्वास किया था। लेकिन सवाल उठता यह है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति प्रतिवाद्य हैं? क्या हम अपने जीवन के साथ परमेश्वर के प्रति कमिटेड हैं? परमेश्वर तो कमिटेड है, परमेश्वर तो प्रतिवाद्य है। परमेश्वर तो कह रहा है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आपके साथ है हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए। अगर कुछ नहीं है आपके जीवन में तो कौन है? अगर पैसे नहीं है तो कौन है? अगर परिवार नहीं है तो कौन है? अगर जवानी नहीं है तो कौन है? अगर पढ़ाई नहीं है तो कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। अगर आप लंगड़े लूड़े हैं तो कौन है? परमेश्वर है। अगर आप अंधे बहरे हैं तो कौन है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इस सूरज इस धरती के बीच में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है अपने प्रतिवादी के तरफ। जो वो प्रतिवाद करता है हमारी तरफ, हमारे लिए, हमारे साथ, वो उसको क्या करता है? पूरा करता है। और हमने वचनों में देखा कि कैसे परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमको छुड़ाने वाला है, और वो हमसे कहता है मत डरो। क्या मत करो? मत डरो। पता है मत डरो कितनी बार लिखा है बाइबल में? 365 बार, राइट। हर एक दिन के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि पता है कि हर थोड़ी सी अगर चींटी आ जाएगी काट लेगी तो हम डरने लगेंगे, राइट। अगर एक पिन भुक जाएगी तो हम कहने लगेंगे वो टिटनेस हो जाएगा।
हम छोटी छोटी चीजों से क्या डरने लगते हैं। इसी बात पर बार बार परमेश्वर क्या कहा है कि सब ऐसे मत डरो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। मत्ती का अध्याय छठा अध्याय 25 से 26 पढ़ेंगे। मत्ती छठा अध्याय 25 से 26। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को रचने वाला कह रहा है कि तू क्या मत करना, चिंता मत करना कि तू क्या खाएगा और क्या पिएगा। यस, आगे। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? राइट, यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम चिड़ियों को नहीं देखते, तुम कौवों को नहीं देखते, कबूतरों को नहीं देखते। कौन खिलाता है? ना वो तो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं। उन्हें कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। इस दुनिया में कितने जानवर हैं? बहुत जानवर है। उनको कौन खिला रहा है? परमेश्वर जो है हमारे प्रति प्रतिबद्ध है। परमेश्वर ने हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी है। अगर वो ऑक्सीजन ले ले क्या होगा? लेकिन उसने बहुत आयत की ऑक्सीजन दी है। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है और हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, राइट? कौन वो ला रहा है? विश्वास योग्य है परमेश्वर अपने प्रति, राइट? हमारे प्रति क्या है? विश्वास योग्य है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है तू चिंता मत करना, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, तू चिंता मत करना। लेकिन फिर भी हम बहुत चिंता करने लगते हैं। हम चिंताओं में डूबे रहते हैं। चिंता हो जाती है हमारे लिए। हम हर रोज चिंता करने लगते हो, क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कहाँ है तू परमेश्वर? थोड़ी सी परेशानी आई, कहाँ है तू परमेश्वर? तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है मैं हूं। क्या तुम चिड़िया से ज्यादा मेरे लिए मान्य नहीं रखते? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप कल्पना करिए, सोचिए। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर, जिसने सूरज चांद सितारे सब कुछ बनाया, जिसने आपको ऑक्सीजन दिया, जिसने आपको शरीर दिया, जिसने आपको हाथ पैर दिए, मुंह दिया, खाने की वस्तुएं दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, क्या कोई चीज उसके लिए हार्ड है? क्या कोई चीज उसके लिए नामुमकिन है? वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, जो तीनों स्वर्ग का मालिक है, वो परमेश्वर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे लिए चिड़ियों से ज्यादा मान्य नहीं रखते? क्या मैंने तुम्हारे लिए लहू निभाया? क्या मैंने तुम्हारे लिए घोड़े नहीं खाए? क्या मैं तुम्हारे लिए सूली पर नहीं गया? क्या मैं तुम्हें दुनिया को बनाने से पहले तुम्हें चुना नहीं? क्या मेरे पास तुम्हारे लिए योजना नहीं? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? कई बार हम परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं अपने जीवन में, इतना छोटा कि हमें खुद ही दिखाई नहीं देता। बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए क्या लगाना पड़ता है? माइक्रोस्कोप, राइट? माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं ना, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अमीबा, पैरासाइट्स, इतना छोटा बना देते हैं। परमेश्वर जो तीनों स्वर्ग का मालिक है, राइट, वो परमेश्वर कह रहा है क्या तुम मेरे लिए मान्य नहीं रखते? फिर भी हम चिंता में डूबे रहते हैं।
हम अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं जैसे कि हारे हुए हैं। कई बार दुख होता है देखकर कि विश्वासी लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे कि हारे हुए हैं, भूले हुए हैं। अगर पिन मार दें खुश गायब, एक अगर पिन लग जाए तो गायब, चर्च छोड़ देते, बाइबल क्लास छोड़ देते, चले जाते, कोई मतलब नहीं है। वही कचरे से निकल के आए थे, कचरे में चले गए वापस। परमेश्वर को वो नहीं देख पाए, परमेश्वर के साइज को नहीं देख पाए। वो परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य। और यहां पर यशाया के 43 अध्याय में परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जानता हूं, तेरे नाम से तुझे जानता हूं। रजनीश को जानता है परमेश्वर, राइट? शानू को जानता है परमेश्वर, सौरभ को जानता है परमेश्वर, राइट? वो विश्वास योग्य है, वो जो कह रहा है वो करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, यीशु मसीह विश्वास योग्य है, पवित्र आत्मा विश्वास योग्य है। मत्ती के 28-18-20 में 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर भी कह रहा है, पिता परमेश्वर भी कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का दावा है ये, परमेश्वर का वाचा है ये, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये, परमेश्वर का प्रतिवाद्य है कि वो तुम्हारे साथ है। चाहे जीवन में कितने भी बड़े पहाड़ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तूफान आ जाए, अकाल पड़ जाए, लेकिन पर कौन तुम्हारे साथ है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के अंत तक कौन मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। वो अपने वादे के अनुसार इस स्थान पर आज इसी समय यहां पर मौजूद है, क्योंकि ये उसका वचन है। ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इसलिए वो यहां पर मौजूद है। अपनी वाचा के अनुसार, अपने प्रतिवाद्य के अनुसार वो यहां पर मौजूद है। वो विश्वास योग्य है, वो कमिटेड है। वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, खाने के लिए खाना दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, राइट? लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर मेरे प्रति प्रतिवाद्य है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के प्रति प्रतिवाद्य हैं? क्या परमेश्वर ने जो सेवकाई इस कलीसिया के ऊपर सौंपी है, आपके ऊपर जो सौंपी है, क्योंकि आप कलीसिया हो, ये कलीसिया नहीं है, बिल्डिंग कलीसिया नहीं है, आप कलीसिया हो, जो आप पर परमेश्वर ने आपको जो बोझ दिया है, जो मिनिस्ट्री दी है। यीशु मसीह ने क्या कहा है यहाँ पर 18 से 20 में क्या कहा है कि दुनिया के अंत तक जाओ, राइट? जाओ, मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो बातें तुम सिखाओ। क्या ये प्रतिज्ञा हम लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे? क्या हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोगों को शिष्य बनाएंगे? क्या हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपना घर छोड़कर, कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? क्योंकि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या वास्तव में आपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? या आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है? क्या मैं परमेश्वर के प्रति कमिटेड हूं? क्या ये जीवन यीशु मसीह का जीवन है? ये संसार के लिए जीने के लिए या मेरे लिए जीने के लिए? ये जो जीवन किसने दिया आपको? ये जीवन परमेश्वर ने दिया, आपने तो नहीं बनाया। तो आप किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? रोटी, कपड़ा, मकान, किसके लिए जी रहे हो? बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर ने आपको बनाया एक उद्देश्य के साथ में। बाइबल बताती है परमेश्वर के पास उद्देश्य है, योजना है।
आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, इसलिए आपकी उन्नति के लिए। और जो 3 स्वर्ग का मालिक है उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, कई बार उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास के कदम उठाने में इतनी तकलीफ होती है कि हम बता नहीं सकते। हम बस नाव में बैठे रहना चाहते हैं। कई मसीह लोग नाव में सिर्फ बैठे रहते हैं, सिर्फ कलीसिया में आते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। क्या करते हैं वो? सिर्फ बैठे रहते हैं, लेकिन विश्वास के कदम को नहीं उठाते। पतरस की तरह नाव से बाहर नहीं निकलते, विश्वास के कदम को उठाते नहीं है। और क्योंकि वो उठाते नहीं, इसलिए परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देख नहीं पाते। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मैं उसमें बसूंगा, मैं उनके साथ चलो फिरूंगा, और वो क्या होंगे? मेरे लोग होंगे, और वो मैं उनका क्या होऊंगा? परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। हमारे साथ कौन चल रहा है? हमारे अंदर कौन है? कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? सिर्फ एक परमेश्वर, राइट? उसका वादा है कि मैं उन लोग के साथ चलूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, राइट? और पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको रास्ता दिखाने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको बताने के लिए कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का निर्णय लेना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको मार्गदर्शन करने के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या होऊंगा? प्रभु होऊंगा। लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा से अगुवाई मांग रहे हैं अपने जीवन में? क्या रोज हम सुबह उठते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करें? क्या हम अपनी अगुवाई खुद करने लगते हैं? अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाने लगते हैं? परमेश्वर को चलाना चाहिए कि आपको चलाना चाहिए? सुरक्षित क्या है? परमेश्वर जब आपके जीवन को चलाएगा, आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी को चलाएगा, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करेगा। अब आप सोचिए, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको एक स्थान पर जाना है, ठीक है? उसके पास कार है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ते से जाना है। अब वो कहता है मैं ना जीपीएस का इस्तेमाल करूंगा, मैं ना मैप का इस्तेमाल करूंगा, ना मैं किसी से पूछूंगा कि रास्ता क्या हुआ, मैं पहुंचना कैसे, मैं बस अपने आप चलाऊंगा। तो कितने % ये चांसेस है कि वो वहां पर पहुंच जाएगा? बहुत कम। मतलब कि उसकी इस बर्ताव से लगेगा कि वो इररिस्पॉन्सिबल है। क्या है? इररिस्पॉन्सिबल है। ऐसे हमें मालूम है हमें कहां जाना है, हमें पता है कहां जाना है, हमें मालूम है जब हमारा रैप्चर होगा या मृत्यु के बाद हमें अपनी शक्ल प्रभु यीशु मसीह को दिखानी है, हमें पता है, राइट? हमें मालूम है हमें कहां जाना है। सब जन जितने यहाँ बैठे हैं सबको पता है उनको शक्ल किसको दिखानी है? प्रभु यीशु मसीह को दिखानी है। बीमा सी जजमेंट पर प्रभु यीशु मसीह को आप शक्ल दिखाओगे। लेकिन अगर उसके बताए हुए रास्ता, ये जो वचन है, इस पर आप नहीं चलोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? आपने संसार का रास्ता पकड़ लिया तो क्या मिलेगा आपको वहां पर? नो गिफ्ट, नो इनाम, नो रिवॉर्ड, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने संसार का रास्ता पकड़ा हुआ है। और जो संसार का रास्ता पकड़ते हैं वो कहां जाते हैं? बहुत बढ़िया जगह जाते हैं, वहां खाने को कबाब मिलता है। खुद कबाब बन जाओगे, सीख कबाब,
परमेश्वर कोई खिलवाड़ नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा डेस्टिनी क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर कोई यहाँ पर अविश्वासी है, परमेश्वर पे नहीं विश्वास करता है, हम वचन के अनुसार जानते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं, राइट। और अगर कोई विश्वासी है यहाँ पर, ज्यादातर विश्वासी है, उनको मालूम है अंत में उन्हें कहाँ जाना है। तो हमारे पास ये जीपीएस है, ये मैप है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, सही निर्णय लेंगे अपने जीवन में, राइट, सही प्रतिज्ञाएं ले पाएंगे, सही लोगों को चुन पाएंगे अपने जीवन में। अय्यूब कहता है 31:1 में कि मैंने अपनी आंखों के साथ क्या रखी? वाचा बांध रखी है, मैंने अपनी आंखों के साथ प्रतिज्ञा ले रखी है। अय्यूब कह रहा है। भजन संहिता 37:5 में क्या लिखा हुआ है? कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? अपने मार्ग को की चिंता यहोवा पर छोड़। यहोवा पे छोड़ दो, अपने मार्ग की चिंता। अय्यूब ने क्या करा? अपनी आंख के साथ क्या कर लिया? प्रतिज्ञा बांध ली, प्रतिवाद बांध लिया। भजन संहिता 37 में अपने मार्ग की प्रतिज्ञा बांध ली। कमिट योर वेज, क्या? अपने मार्ग की प्रतिज्ञा बांध ली। हमको क्या करना चाहिए? अपने रास्तों की क्या कर लेना चाहिए? प्रतिज्ञा बांध लेना चाहिए, राइट, कि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। मेरे पांव कहां चलेंगे? सुसमाचार के जूते पहन के चलेंगे, राइट। मेरे हाथ में क्या रहेगा? परमेश्वर की जीवित तलवार, क्या? जो उसका वचन है। हमें अपने साथ क्या बांधनी चाहिए? परमेश्वर के प्रति प्रतिवाद। नीति वचन 16:3 उसमें लिखा है कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड ही विल एस्टैब्लिश यू। हिंदी में पढ़ेंगे। नीति वचन का 16 अध्याय 3 वचन, फटाफट। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने कामों को क्या करो? यहोवा पर डाल दो। अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि भजन संहिता में क्या? अपने रास्ते परमेश्वर को दे दिए। और यहाँ पर क्या कहना? अपने कामों को क्या करो? परमेश्वर पे डाल दो। अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हें एस्टैब्लिश करेगा, तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें खड़ा करेगा, तुम एक आशीष के कारण होगे। पहला राजा का 8वां अध्याय है, उसका 61 वचन, उसमें लिखा, क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय 61 वचन। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा है कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते हो और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। उसकी आज्ञा मानते रहो। क्या दे दो? अपना हृदय दे दो। अपने हृदय के साथ क्या करो? प्रतिवाद करो। ये हृदय मैं किसको देता हूं? परमेश्वर को देता हूं, संसार को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं। वो मनुष्य को नहीं जो भरोसे के लायक नहीं है, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे धोखा दे देगा, राइट। किसी भी मनुष्य पे आप भरोसा करोगे वो आपको धोखा दे देगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर क्या है? आपके साथ सदा काल के लिए विश्वास योग्य है। वो अपने आप का, अपने वचन का निकार नहीं करता है, राइट। उसको वो नहीं निकालता, वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है। आंखों को क्या कर दिया? आंखों के साथ वाचा बांध ली। रास्तों के साथ क्या है? प्रतिवाद बांध लिया। अपने कामों के साथ क्या? प्रतिवाद बांध लिया। अपने हृदय को क्या दिया? संपूर्ण रीति से प्रतिवाद बांध लिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर चल सकूं। मत्ती का अध्याय 22 अध्याय उसका 37 वचन क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरे मन से क्या करो? प्रेम करो। हमें क्या करना है? एक विश्वासी को क्या करना है? अपने पूरे हृदय के साथ में प्रतिवाद करना है। अपने प्राण के साथ क्या करना है? प्रतिवाद करना है। अपने मन के साथ, अपनी बुद्धि से के साथ क्या करना है? प्रतिवाद करना है कि ये मैं किसको देता हूं? परमेश्वर को देता हूं। आप इसका इस्तेमाल करिए और फिर देखिए कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर इसका इस्तेमाल करता है। फिर आप परमेश्वर के आनंद को देखिए, आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। फिर आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख पाएंगे। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा है। पासवान ने अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखा है।
पास्टर कार्ल ने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमारे प्रति क्या है, प्रतिवाद्य है। ठीक है, वो प्रतिवाद्य है, वो जो कहता है वो करता है। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपनी आंखों के साथ में, अपने कानों के साथ में, अपने मुंह के साथ में, अपने जबान के साथ में, अपने बुद्धि के साथ में, अपने हृदय के साथ में, अपने हाथ के साथ में, अपने पैर के साथ में क्या करना है, परमेश्वर को देना है। किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और जब आप परमेश्वर को दोगे तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे, तब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए देखोगे। यहां पर बहुत सारे जवाब हैं, भटक मत जाना, भटक मत जाना, क्योंकि पानी खड़ा है, पानी समुद्र ले रहे हैं हर जगह तुम्हें डुबाने के लिए। तुम सोचोगे तैर के निकल लेंगे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, हर जगह आग लगी हुई है तुम्हें जलाने के लिए। लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो वो तुम्हें के बीच से निकाल के ले जाएगा और तुम उसके कार्य को देख पाओगे, उसके चमत्कारी कार्य को देख पाओगे। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो एक जीवित बलिदान के रूप में। आमेन। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वादों के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु, आपकी वाचा के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रति वादे के लिए प्रभु, आपके कमिटमेंट के लिए पिता परमेश्वर हमारे प्रति प्रभु। हम बहुत ही धन्य है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं। हमारे पास कुछ हो ना हो प्रभु, लेकिन हम जानते हैं आप हमारे साथ में, और क्योंकि आप हमारे साथ में हमारे पास सब कुछ है। हम प्रभु आपके नाम को उछाल डालते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने संपूर्ण हृदय के साथ में, और अपने आप को तुझे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम आज प्रभु प्रतिज्ञा लेते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन को तुझे सौंपते हैं प्रभु, अपने हाथों को तुझे सौंपते हैं प्रभु, अपने पैरों को तुझे सौंपते हैं प्रभु। हमारा इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, हमारा बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हमें नहीं पता है पिता परमेश्वर कि क्या होगा जीवन में, लेकिन प्रभु हम जानते हैं क्योंकि आप हैं प्रभु, और आप विश्वास योग्य है पिता परमेश्वर, और आप अपने वचन के अनुसार हम जानते हैं प्रभु कि आपके पास हमारे लिए योजना है, हमारी भलाई के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बने रहें लगातार यूं ही। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।